आज के इस वीडियो में हम जानेंगे विज्ञान के महत्वपूर्ण तथ्य जो कि हर एग्ज़ाम में जनरल साइंस में पूछे जाते हैं। कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं, चलिए जानते हैं। विज्ञान के महत्वपूर्ण तथ्य में आता है पहला कि जो प्रोटीन होता है वो क्या होता है, अमीनो अम्लों के बहुलक होते हैं। प्रोटीन जिससे हमारी मांसपेशियाँ बनती है, हमारे शरीर की मांसपेशियों के निर्माण में सहायक होते हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या होते हैं, वो अमीनो अम्लों के बहुलक होते हैं। तो याद रखना, प्रोटीन अमीनो अम्लों के बहुलक होते हैं। बहुलक वो होता है जिसमें अनेक इकाइयाँ होती है। एकलक एक इकाई को बोलते हैं, जो कि बहुलक अनेक इकाइयों को बोलते हैं। प्रोटीन में कौन कौन से तत्व होते हैं, तो प्रोटीन में कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है और सल्फर, ये सारे तत्व पाए जाते हैं। तो कौन कौन से, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर, ये सारे तत्व प्रोटीन में पाए जाते हैं। और प्रोटीन का होता है अमीनो अम्लों का बहुलक होता है। और बात करें जंतुओं में पाया जाने वाला सर्वाधिक प्रोटीन कोलेजन होता है। यानी जंतुओं में पाया जाने वाला सर्वाधिक प्रोटीन कौन सा होता है, कोलेजन। पॉलीथीन या एथीन, एथीन यानी पॉलीथीन क्या है, पॉलीथीन एथीन या फिर इथाइलिन का बहुलक है। ठीक है, पॉलीथीन जिसको हम आम जिंदगी में यूज करते हैं, हम पॉलीथीन की थैलियाँ यूज करते हैं। ठीक है, वो किससे बनी होती है, तो वो इथाइलिन से बनी होती है। यानी इथाइलिन की एक इकाई और फिर अनेक इकाइयों को जोड़ दिया जाता है इथाइलिन की, तो क्या बन जाती है, पॉलीथीन। यानी पॉलीथीन में क्या होता है, इथाइलिन की अनेक इकाइयाँ होती है, जिसको बोलते हैं इथाइलिन का बहुलक, क्या होता है, पॉलीथीन। आगे जानते हैं कौन कौन से फैक्ट हैं विज्ञान के। तो जैसे प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण बात करें तो प्राकृतिक बहुलक कौन कौन से होते हैं, जैसे सेलुलोज प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है। काइटिन, ठीक है, ये भी क्या है, प्राकृतिक बहुलक का प्रकार है। प्रोटीन, ये भी प्राकृतिक बहुलक का प्रकार है। जैसे डीएनए में क्या होता है, हमारे जो शरीर में डीएनए होता है वो भी अनेक इकाइयाँ ही तो होती है उसमें जुड़ी हुई। तो डीएनए, सेलुलोज, काइटिन, प्रोटीन, ये सारे क्या हैं, प्राकृतिक बहुलक हैं। जबकि कृत्रिम बहुलक जिसको हम बनाते हैं, जिसको मनुष्य बनाता है कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में, जैसे पॉलीथीन हो गया, ठीक है, पीवीसी हो गया, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पीवीसी के जूते बने होते हैं, पीवीसी के टायर बने होते हैं, पीवीसी का अनेक यूज होता है हमारी ज़िंदगी में। जैसे नाइलॉन हो गया, नाइलॉन का भी बहुत सारी चीज़ें बनती है। रबर हो गया, रबर कौन सा, संश्लेषित रबर, प्राकृतिक रबर नहीं, प्राकृतिक रबर तो प्राकृतिक बहुलक होगा, लेकिन जो संश्लेषित रबर होता है वो कृत्रिम होता है, यानी सिंथेटिक रबर। और बैकेलाइट, ये सब प्लास्टिक की जो चीज़ें यूज करते हैं ना, उनमें यूज होते हैं बैकेलाइट, ये सारी चीज़ें। और छोटी आंत की बात करें तो छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। ये अलग फैक्ट है कृत्रिम बहुलक से। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, इलियम, जेजुनम और ड्यूडेनम। इलियम सबसे बड़ा भाग होता है, जेजुनम उससे छोटा भाग होता है, सबसे छोटा भाग होता है ड्यूडेनम। तो इलियम, जेजुनम, ड्यूडेनम, ये छोटी आंत के भाग होते हैं। इनके नाम क्या है, इलियम, जेजुनम, ड्यूडेनम। एसी धारा जिसको बोलते हैं प्रत्यावर्त धारा, वह धारा जिसका मान तथा दिशा समय के साथ परिवर्तित हो, यानी जिसका मान और दिशा समय के साथ परिवर्तित हो। यानी कि एसी धारा का जो ग्राफ बनता है वो कैसे बनता है, ऐसे बनता है ग्राफ। ठीक है, और जो डीसी धारा होती है, डेस्ट धारा जिसको बोलते हैं डीसी धारा, वह धारा जिसका मान और दिशा समय के साथ क्या ना हो, परिवर्तित ना हो, यानी कि ऐसे बहे, उसका ग्राफ ऐसे बनता है सीधा। डीसी करंट कौन सा होता है, जो इन्वर्टर में हम यूज करते हैं ना, इन्वर्टर की बैटरी में, वो होता है डीसी करंट, डेस्ट धारा। जबकि एसी करंट होता है प्रत्यावर्त धारा, जो हमारे घरों में हम यूज करते हैं करंट, बिजली, जिससे हमारे उपकरण चलते हैं बिजली के, वो प्रत्यावर्त धारा होती है, जिसका मान और दिशा समय के साथ क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है। इसके बाद बात करें विटामिन ए की कमी से रतौंधी और जीरोपथीलिया रोग होता है। विटामिन ए की कमी के कौन कौन सा रोग होता है, रतौंधी और जीरोपथीलिया। रतौंधी में क्या होता है, रात में कम दिखाई देता है, जबकि जीरोपथीलिया में क्या होता है, सूजन रहती है आंखों पर। ये सारे रोग होते हैं विटामिन ए की कमी से। वर्णांधता भी एक नेत्र विकार है, जिसको डाल्टनिज्म बोलते हैं, कलर ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं, कलर ब्लाइंडनेस। इसमें ये क्या है, एक आनुवंशिक नेत्र विकार है। कैसा विकार है, आनुवंशिक नेत्र विकार है, जिसमें रोगी लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाता, यानी कि लाल और हरे रंग उसको पता ही नहीं लग पाता, तो उसको बोलते हैं वर्णांधता। ये एक आनुवंशिक विकार है, आनुवंशिक यानी कि आने वाली पीढ़ी में फैलता है, एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जाता है। पीएच स्केल की खोज सोरेनसन ने की थी। पीएच स्केल क्या होता है, अम्ल, क्षार और लवण के बारे में बताता है, जिसका मान होता है 0 से लेकर 14 तक। 0 वाला अम्लीय होता है, जबकि 14 वाला क्षारीय होता है, जबकि 7 वाला उदासीन होता है। तो याद रखना, पीएच स्केल की खोज सोरेनसन ने की थी। जबकि व्यंजक चूर्ण जिसको ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं, उसका सूत्र होता है CaOCl2, यानी कि कैल्शियम, ऑक्सीजन और ये Cl2 क्लोरीन होता है। CaOCl2 व्यंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है, और पीएच स्केल की खोज सोरेनसन ने की थी। तो ये थे एग्ज़ाम से संबंधित विज्ञान के महत्वपूर्ण तथ्य। आशा आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।